हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन साइंस क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोग को एक लेक्चर मिल चुका हुआ है वास्तविक संख्या का। आज आपको मिलने वाला वास्तविक संख्या का दूसरा लेक्चर, ठीक है। और आज ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, खत्म। तो आज के बाद आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दे, मैं उसको सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। ध्यान से देखिए आज का सवाल नंबर पहला। ध्यान से देखिए सवाल नंबर पहला क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8,9 तथा 25 का आपको मौसा निकालना है और क्या निकालना है बच्चा? लसन निकालना है। चलो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। ये सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और बहुत प्यारा सा सवाल है। ध्यान से देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। 8 है तो 8 का लसन करने आता हो, ध्यान से देखो 8 का लसन कर दो। 2 मरतबे जाएगा 4 हो जाएगा, 2 मरतबे जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मरतबे जाएगा 1 हो जाएगा। जितने भी गुणनखंड है सबको यहाँ लिख दो, 2 गुना में 2। उसके बाद 9 की बात करें तो 9 को क्या कैसे लिख सकते? 9 का अगर लसा करें तो क्या जाएगा? 3 मरतबे जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना में 3। उसके बाद कितना है? 25 है तो मैंने यहाँ लिख दिया 25। तो 25 का क्या आपको आता है? 5 गुने 5, ठीक है। ये सब करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लो। अब आप इतना कर ले, आपका लसा भी तैयार हो गया, मौसा भी तैयार होगा। ध्यान से देखें, सबसे पहले निकाल लेते हैं मौसा। देख बच्चा, मौसा तभी कम होगा जब इस तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो क्या आपको कोई कॉमन लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लग रहा है, शायद आपको लग रहा। जिनका चश्मा पहने होंगे ना, हाँ, ध्यान से देखो, नहीं कुछ कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन कुछ नहीं, तो मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं लसा की बात करूं तो लसा जो कॉमन नहीं है सबको लिख दो। तो मेरे पास हिसाब से इसमें कोई कॉमन नहीं है तो सबके लिख दो। 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 बार 2 है, 3 बार 2 क्या है? 2 बार 3 है और 2 बार कितना है? 5 है। चलो ध्यान से देखो दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24। अगर हम 24 में 3 से गुना करेंगे, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा? 4 3 12, हासिल बचेगा 1, 3 दूना 6 1 7, 72। और 72 में 50 25, 72 में अगर हम 25 से गुना कर दें तो हो जाएगा 5 दूना 10, हासिल बचेगा 1, 7 5 35, 35 1 36, 360 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 72 दूना 144। अब जोड़ दो, 0 6 4 10, हासिल बचेगा 1, 4 3 7, 1 8 और 1। मतलब जो लसा हो जाएगा आपका हो जाएगा 1800। क्या समझ में आएगा? इतना करोगे आपको मिलेगा पूरे 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से। चलो दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा क्या है मेरे पास? ध्यान से देखें सवाल नंबर 6। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि 2 पात्रों में 504 लीटर है। एक जो पात्र है जिसमें 504 लीटर है, दूसरा क्या है? 735 लीटर है। तो मैंने लिखा 735 लीटर। अब ये दोनों लीटर है, दूध है दोनों में। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों का दूध का रूप पूर्ण रूप से माप सके? मतलब आपको महत्तम क्या निकालना? धारिता निकालना। तो सबसे पहले महत्तम धारिता निकालने के लिए सबसे क्या करना होगा? इसका मौसा निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये 504 है तो 504 के गुणनखंड को लिख लो। क्या लिख लो? 504 के गुणनखंड को लिख लो। चलो मैं लिख के बताता हूँ, आपको लिखने नहीं आता? अरे मैं हूं ना, तो गम किस बात की भाई। 504 इसका लसा ले लो। ये 2 मरतबे जाएगा तो हो जाएगा 25 2 252, 2 मरतबे जाएगा 1 26 126, 2 मरतबे जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? बोल ना। 6 और हो जाएगा 3 63, 3 मरतबे जाएगा तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 21 मरतबे, 3 मरतबे जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसके जितने भी गुणनखंड है उसको लिख लेंगे। 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। अब कितना है? 735 है तो मैं 735 का भी क्या कर लेता हूं भैया? क्या करूंगा? इस तरह लसा कर लूंगा। 735 ये कितना मरते जाएगा? 3 मरते जाएगा ना मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी 3 मरते जाएगा। तो 3 दूना 6 बचेगा 1, 3 13 और बचेगा 3 चौका 12 और ये बचेगा 1 3 5 15। अब कितना मरते जाएगा बता जल्दी? 5 मरते जाएगा ना। तो 5 चौका 20 बचेगा 4, 5 नमा 45 49। अब कितना मरते जाएगा? 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49। क्या समझ में आई हो? 3 गुने में 5 गुने में 7 गुने में 7।
अब आपको बताओ महत्तम क्या निकालना, धारिता निकालना, तो महत्तम धारिता निकलने के लिए क्या करना होता? मैंने अभी बताया महत्तम धारिता निकालने के लिए दोनों का मसल, तो मसल कब होगा? जब जो दोनों में कॉमन हो उसको गुना कर दो। क्या इसमें दो है? नहीं, बिल्कुल बात नहीं है। तीन है? तीन है, बिल्कुल है, तो तीन गुना तीन हो जाएगा, इसमें से एक, इसमें से एक। अब क्या एक साथ है, एक साथ है, तो एक गुना में क्या हो जाएगा? सात। बाकी कुछ नहीं हुआ तो सात में तीन से गुना करेंगे, 21। इसका आपका महत्तम धारिता हो जाएगा 21 लीटर। कोई दिक्कत? लीटर में लीटर लिख दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगर सच में आपको मैथ सीखना है तो इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक हफ्ता आप मुझे दे, मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, ध्यान से देंगे। सवाल नंबर अगला कह रहा है, तीसरा, आज का तीसरा सवाल, 0.6 को क्या कहना है? परिमेय संख्या के रूप में। अच्छा सवाल है ये। सवाल कई टाइम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखें। सबसे पहले लिखेंगे क्या? हल। तो मैंने लिख दिया हल। लिखेंगे माना कि ये संख्या को x मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.6। और एक बात मजे की बात है, एक रिंग है उसका मतलब जो 6 है ना, तो 6 रिपीटेड होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 6 6 डॉट डॉट ये रिपीट होगा। इसको समीकरण में एक मान लेंगे। और दूसरे मजे की बात बता है, यहाँ पे x सॉरी 6 पे एक रिंग है तो हम कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना। जब 2 पे एक रिंग है वैसे गुना करेंगे। हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर जब हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये 10x हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं बोल ना। अब ये कितना हो जाएगा? 6.666 हो जाएगा। देखो ये वाला सेम रहेगा, बाकी ये एक डिजिट यहाँ आएगा। इसको समीकरण क्या लिख लेंगे? 2। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उसी तरह इसको सोल्यूशन कर दो। ध्यान से लिखो, लिखेंगे समीकरण दो दो में से एक को घटाने पर। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर दो में से एक को घटाएंगे तो क्या पाते हैं? ध्यान से देखो। समीकरण दूसरा कितना है? 10x बराबर में 6.666 डॉट डॉट डॉट, और एक कितना है? x बराबर में 0.666। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 0 0 मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। अब आपको पता नहीं x का मान कैसे निकालते हैं? ये 6 और ये गुना में इधर आया तो भाग में इसको काटेंगे पीटेंगे मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा, 3 गुना 6 और 3 तिहाई 9, 2/3 होगा। ये आपका आंसर होगा। देखो सवाल दोस्तों, ये सवाल आपके कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहता है, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो। 0.6 देखो, ये 6 पे एक रिंग है, 6 यहां लिख दो। लिख दिया? उसके बाद ध्यान से दो, एक रिंग कितने अंक पे है? एक अंक पे है, तो नीचे लिखेंगे 1 9। इसको काट दो, 2/3, डायरेक्ट यहां पहुंच गए। ठीक, ये आप ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं, आंसर चाहिए, और ये आपका 2 नंबर में बनेगा। आया समझ में? चलो ध्यान से देखो। एक अगला सवाल इसी पैटर्न का सवाल है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, देख बच्चा पार्टी, अगला सवाल है चौथा सवाल। क्या है भाई? 2.47 पेकरिंग है। अब इसको क्या कहना? P/Q के रूप में लिखना है। ये सवाल देखिए आपकी होश उड़ गए होंगे है ना? कुछ नहीं भैया, हम है तो गम किस बात की। ध्यान से देखो भैया, अब कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो। सेम से हम क्या करेंगे? मान लेंगे इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना के दिखाएंगे और सब्जेक्टिव में बना के दिखाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र करना है। हम मान लेंगे क्या कि माना कि x बराबर 2.47। ठीक है, और एक रिंग है तो रिपीट करेगा 4 7 4 7। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ा रहे, दिक्कत ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। ध्यान से देखो, इसको समीकरण क्या मानेंगे? एक मानेंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर जितने अंक पे एक रिंग है उतना से गुना करना है। तो एक रिंग कितना अंक पे है? 2 अंक पे, तो कितना से गुना करोगे? 200 सॉरी 100 से। कितना से गुना करो? 100 से। लिखेंगे 100 से दोनों तरफ गुना करने पर
जब आप दोनों तरफ 100 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा को पता है। अगर 100 में 1 से गुना करेंगे 100x, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 अंक इधर लेके आ गए तो कितना होगा 247 हो जाएगा, और दशमलव के बाद ये जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा 4747 और ये हो जाएगा 47 डॉट डॉट। अब कुछ नहीं करना, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे वैसा ही यहाँ करना। ये समीकरण आपका हो गया 2। लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को, सॉरी हिंदी में लिखा गया, एक को घटाने पर, ठीक है घटा दूं, अरे घटाइए ना भाई आप, तो ये कितना हो जाएगा 100x और हो जाएगा x इक्वल टू 247.474747 डॉट डॉट डॉट, ये होगा इक्वल टू में 2 दशमलव में यहाँ लिखो 2 दशमलव में 474747 डॉट डॉट डॉट। अब जब इसको घटाने चले तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 7 ये सब जीरो बनेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा ना, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 245। अब इसमें से इसको घटा देंगे कितना बचेगा, बोल ना भैया 99x हो जाएगा। अरे मैंने लिख दिया, तो x का मान कैसे निकालोगे 245 और बट्टे में हो जाएगा 99, ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, ये आप 2 नंबर में बनाओगे। जब ये सवाल आपके पास ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या इस तरह बनाओगे, नहीं सीख ले बच्चा सीख ले, ठीक है 2.47 है, इस पे एक रिंग है, तो अब ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। तो कुछ नहीं करना बच्चा, इस पूरे डिजिट को लिख लो, तो मैंने लिखा 247 लिखिए। अब एक रिंग 2 पे नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, ठीक है। एक रिंग क्या गो पे है, तो भैया 2 गो अंक पे है, तो जैसे एक अंक पे रहता था 1 गुना, तो 2 गो अंक पे रहेगा तो कितना 9, 2 को 9। अब इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 245 बटा 99, डायरेक्ट भैया यहाँ पहुंच गए, उड़ गई ना होश, है ना, नहीं ना पता था तुमको, सीख ले। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब बस 2 सवाल और बचा हुआ है। चलो सवाल कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80, आज का सवाल नंबर 5, 7/80, ठीक है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत, आपको दिखाना है ये शांत है कि अशांत। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसका फैक्टर कर लो, इसका गुणनखंड करो, नीचे वाला का हर है जो है ये अंश हो गया, ये हर हो गया था, हर क्या क्या करो अपना गुणनखंड कर लो। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 80 है, 80 का फैक्टर कर लो, कितना मरतबे जाएगा 2 मरतबे जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। अब 2 मरतबे और लगा दो तो 20 हो जाएगा, 2 मरतबे और लगा दो तो 10 हो जाएगा, और 2 मरतबे लगा दो तो कितना हो जाएगा बच्चा, बोलना जल्दी, 5, और 5 मरतबे लगा दो तो 1 हो जाएगा। मतलब ये जो आया कितना आया 2, 2 का पावर कितना 1 2 3 4, तो मैंने लिखा 4, गुना में 5 का पावर 1 हो जाएगा। ध्यान से देख बच्चा पटे, शांत कब होगा जब इस फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा, अगर शांत है 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n के रूप में हो तो यह शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। तो मेरे पास क्या है, सिंपल यह है, मेरे पास 2 का पावर 4 है और गुने में 5 के पावर 1, क्या ये सेम चीज है, बिल्कुल है। तो बता ये क्या होगा, शांत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल शांत होगा। तो लिखेंगे इसलिए 7/80 शांत है, क्या है भैया शांत है। बस इतना करोगे सीधे 2 नंबर मिलेगा, इसमें है क्या बस। चलो सेम सवाल है, एक सवाल और बताते हैं आप लोग को, अंतिम सवाल आज के लिए, और आज के बाद आपका जो वास्तविक संख्या है उसका टेंशन खत्म। हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर पे, जो बहुपद है, अच्छा चैप्टर है, उससे सवाल पूछा जाता है, वेटेज ज्यादा होता है। ध्यान से देखो सवाल नंबर 6, ठीक है, बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343, ठीक है, ये जो होगा वो शांत प्रसार है या अशांत। सेम सवाल है, इसमें शांत और अशांत करना है। ध्यान से देखो हल में क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जो हर है उसको ना सोल्यूशन करना है। ये 343 है, हाँ 343 है, इसका लसा करो। और ये हो इतना डेंजरस, अरे कोई डेंजर नहीं, ये 7 का क्यों लग रहा है, हमको डराने के लिए इतना आया है ना। अगर 7 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 49 मरतबे, क्या सही बोल रहा हूं मैं, आप हम कभी गलती नहीं बोलते ना बुआ। तो अब इस 7 से लगाएंगे 7, ये हो गया, ठीक है, और 7 तो मेरे पास आया 7 का क्यों। देखो शांत कब होगा, जब 2 के पावर में m रहेगा और 3 के पावर 5 के पावर में n रहेगा, तो ये शांत होगा।
के रूप में रहे तो यह शांत होगा। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? आलू का चश्मा लगाया हुआ है, आपको दिख रहा है ऐसा कि 2 के पावर m और 5 के पावर n है? ऐसा है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, शायद आप 3 का चश्मा लगाए इसलिए दिख रहा होगा। नहीं, उतार लो चश्मा को, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब क्या हो गया, ये तो है नहीं, इसलिए कहेंगे ये क्या बोलते हैं, 2 के पावर m और गुना में 5 के पावर में n के रूप में नहीं है, नहीं है, ठीक है। अतः 13/343 जो होगा वह क्या होगा, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत अनावृत्ति। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सच में आपको मैथ सीखना है तो भैया ये भाई साहब आपका आ चुका है और आपको मैथ सिखा के मानेगा। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लास देख लेना है। ठीक है, अगर तब मैथ समझ क्या बोलते हैं कि सीख नहीं पाए तो आप क्या करना है, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।